Welcome to my channel Easy Physics by JMD। आज हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। मेरे और भी सब वीडियोस आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर विद्युत विसर्जन में उन्होंने देखा कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद में उनके प्रयोग को आगे बढ़ाया हॉलवर्श ने। फिर लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज के साथ मिलकर, मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आइंस्टीन ने व्याख्या की प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लेनेशन के बाद वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम हमारे पास हैं वो ये हैं कि किसी धातु पृष्ठ से, प्रकाश संवेदी धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले हैं वो इंसिडेंट रेडिएशन जो होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ध्यान देंगे, उत्सर्जन की दर यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो बच्चों, हमने देखा प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनके उत्सर्जन की दर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और वो लीनियरली बढ़ती है विद द फ्रीक्वेंसी। अभी हमने आपको लास्ट जो वीडियोस बनाए हैं वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो हमने देखा है वहाँ पर इस बात को आप देख पाएंगे। आप मेरे लास्ट पीछे के और भी वीडियोस देख सकते हैं इससे रिलेटेड। और यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। अगर आप न्यूनतम आवृत्ति से, न्यूनतम एनर्जी से कम एनर्जी का प्रकाश डालेंगे, आपतित कराएंगे धातु पृष्ठ पर, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और वह न्यूनतम आवृत्ति, जो न्यूनतम आवृत्ति होगी वह देहली आवृत्ति कहलाएगी। और देहली आवृत्ति बट अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होगी। और जो प्रकाश आपतित होता है वो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जैसे ही आपतित होता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। बच्चों, आगे आप देखेंगे यह जो बात है यह फेल्योर का एक कारण बन रही है कि ऐसा कैसे संभव है। फिलहाल ये नियम है, आपके पेपर में विफलताएं भी पूछी जाएंगी तो वहाँ पर आपको ये एक नोट पॉइंट मैं यहीं पर हाईलाइट कर दूं कि प्रकाश जैसे ही आपतित होता है इलेक्ट्रॉन वैसे ही उत्सर्जित होने लगते हैं। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वन रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश उत्सर्जन जो होता है, आपतन और उत्सर्जन के बीच में कोई भी समय पश्चातता नहीं होती है। ये 4-5 हमारे नियम हैं फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन के। तो बच्चों, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आइंस्टीन का समीकरण है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके शुरुआत से बहुत सारे वीडियोस मैंने इस चैप्टर पर बना रखे हैं। छोटा चैप्टर है और अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसके सारे वीडियोस ज़रूर देखें और आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में साथ ही साथ आप जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें आपको ज़रूर ही ये मददगार साबित होंगी।